तो कैसे हो मेरे गुजरात के कॉमर्स के भाई बहनों। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको इको और ओसी की तैयारी करवाऊंगा, तो मैंने तैयारी करवाना शुरू कर दिया है। जाओ जाकर हमारी प्लेलिस्ट को चेक करो, वहां पे आपको सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे जो भी मैंने बनाए हैं एग्जाम की तैयारी करवाते हुए। तो अब हम लोग चैप्टर 5 को पढ़ने जा रहे हैं, पुअर्टी। यहाँ पे हमारी और आपकी बात हो रही होगी क्योंकि हम सभी गरीब हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेचर ऑफ पुअर्टी। ध्यान देना, नेचर ऑफ पोवर्टी एंड टाइप्स ऑफ पोवर्टी में फर्क है। तो नेचर ऑफ पोवर्टी को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है एब्सोल्यूट पोवर्टी, एक है रिलेटिव पोवर्टी। तो ये जो नेचर ऑफ पोवर्टी है, वहां से बोर्ड आपको 2 मार्क्स का सवाल पूछेगी, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट पोवर्टी एंड रिलेटिव पोवर्टी, इस तरीके से बताना है। तो एब्सोल्यूट पोवर्टी मतलब क्या? Absolute poverty means when a person income or spending is below the minimum level need to meet basic need like food, clothing, shelter and health. सिंपल सी भाषा में, जिस इंसान के पास खाना, कपड़ा, घर और हेल्थ केयर फैसिलिटी खरीदने के लिए पैसे नहीं है, या वो इतना खर्चा नहीं कर पा रहा है, ना तो ये सारी चीजें खरीदने के लिए उसके पास इनकम है और ना ही ये सारी चीजों के ऊपर वो स्पेंड कर पा रहा है, खर्चा कर पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग गिनते हैं किसके अंदर? एब्सोल्यूट पोवर्टी के अंदर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंप्लीट पोवर्टी। एब्सोल्यूट पोवर्टी का दूसरा नाम क्या है? कंप्लीट पोवर्टी। पीपल बिलो दिस लेवल आर नॉन एज पुअर। अब जो इंसानों के पास ये सारी चीजें नहीं है, तो वो एक लाइन होती है, उसके नीचे आएंगे, तो वो लाइन कौन सी है? पोवर्टी लाइन। तो पोवर्टी लाइन के नीचे जो लोग आते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं पुअर। तो यहां पे आप ये लिख देना पहले। अब 2 मार्क्स के लिए आप लोग लिख देना रिलेटिव पोवर्टी के बारे में। रिलेटिव पोवर्टी कंपेयर इनकम डिफरेंस बिटवीन पीपल इन द सेम सोसाइटी। रिलेटिव पोवर्टी किसके ऊपर फोकस करता है? एक सोसाइटी के अंदर अलग अलग लोग रहते हैं। एग्जांपल देखो, एक इंसान ने 3 लाख रुपए कमा रहा है, एक इंसान 4 लाख रुपए कमा रहा है। तो इस कंडीशन में जो इंसान 3 लाख रुपए कमा रहा है वो गरीब है, किससे? 4 लाख वाले से। फिर अब ये दोनों अमीर हैं, किससे? जो इंसान 2.5 लाख रुपए कमा रहा है। जब एक सोसाइटी के अंदर हम लोग सब लोगों की इनकम के साथ कंपैरिजन करेंगे ना, तब रिलेटिव पोवर्टी का कॉन्सेप्ट जन्म लेता है। इवन इफ एवरीवन हैज इनफ टू सर्वाइव, सम आर कंसिडर्ड पुअर कंपेयर टू द अदर हु अर्न मोर। देखो, रिलेटिव पोवर्टी के अंदर सबके पास रोटी, कपड़ा, मकान खरीदने का पैसा है, बट अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि लोग इसके ऊपर एक दूसरे को कंपेयर कर रहे हैं कि शर्मा जी का लड़का 4 लाख रुपए कमाता है, चौधरी जी का लड़का 1 लाख रुपए कमाता है, तो शर्मा जी का लड़का चौधरी जी के लड़के से अमीर है। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? रिलेटिव पोवर्टी। शर्मा जी हो या चौधरी जी हो, सबके घर में रोटी, कपड़ा, मकान का बंदोबस्त है, तो ये थोड़ा सा ऊपर की लड़ाई हो गई। इट फोकस ऑन इनकम इक्वालिटी। तो रिलेटिव पोवर्टी किसके ऊपर फोकस करता है? इनकम इन इक्वालिटी के ऊपर। तो 2 मार्क्स के लिए आप ये रिलेटिव पोवर्टी का यहां से यहां तक लिखना और पीछे जो मैंने समझाया था उसको लिखना, तो 2 मार्क्स मिल जाएंगे।